नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं अंकिता सोनी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की, जी हाँ, राजकुमार रौत की कहानी, जिन्होंने महेंद्रजीत सिंह मालवीय के इस माहिष्मती साम्राज्य पर किस तरीके से बाहुबली बनकर पूरे साम्राज्य को अपनी ओर कर लिया। जी हाँ, महेंद्रजीत सिंह जो एक वक्त काफी बड़े नेता थे उस क्षेत्र के, पूरे बागड़ क्षेत्र के, आज उन्होंने किस तरीके से जो ये है हार के आगे घुटने टेके। क्या है पूरा मामला, बातचीत करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट वरुण बंसाली, जो कि पिछले करीबन 20-22 सालों से मीडिया की इस लाइन में है और बतौर जर्नलिस्ट इनका एक्सपीरियंस बहुत जायज है मीडिया के लिए। सर, देखिए, हम जो बात कर रहे हैं राजकुमार रौत की, जी तो राजकुमार रौत एक ऐसी शख्सियत है जो बड़े से महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साम्राज्य को अचानक से आकर उन्होंने ध्वस्त कर दिया। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सालों के अनुभव और सालों के बड़े पदों पर रह चुके महेंद्रजीत सिंह महेंद्रजीत सिंह मालवीय की मालवीय। सियासत को एकदम से उन्होंने खत्म कर दिया। इसलिए ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है कि लोग समझें और जानें कि आखिर इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया। वो क्षेत्र जो हमेशा या बीजेपी या कांग्रेस के नेताओं से घिरा हुआ भरा हुआ रहता था, वहां पर अचानक से एक तीसरी पार्टी ने कैसे जन्म ले लिया। बिल्कुल। जब राजस्थान में ये सोचना भी बहुत मुश्किल होता था कि क्या बीजेपी कांग्रेस के अलावा कोई तीसरी पार्टी हो सकती है क्या, वहां हनुमान बेनीवाल की आरएलपी के बाद कैसे भारतीय आदिवासी पार्टी ने जन्म लिया, जी ये समझने और सोचने वाली बात है। दरअसल तमाम सारे वागड़ के क्षेत्र के लोग और खासकर भील प्रजाति आदिवासी लोग जी विकास से पूरी तरह से मरहूम थे। विकास उनके पास नहीं था जी और उन्होंने सबसे ज्यादा वक्त तक महेंद्रजीत सिंह मालवीय का शासन देखा है, जो कि बहुत लंबे वक्त तक कांग्रेस में थे। जी वो अशोक गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री भी रहे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत करीबी नेताओं में से माने एक थे। जाते थे। जी हर बार आदिवासियों के नाम पर वोट लिए गए, लेकिन काम के नाम पर कुछ नहीं हुआ। इससे तंग आकर कई बार वहां की जनता ने बीजेपी के कुछ विधायकों को वोट तो दिया, हम्म। लेकिन वहां पर भी कुछ खास काम नहीं हो पाया। जी हालांकि बाबूलाल खराड़ी ने आकर बहुत विश्वास जीता, जी पर उस लेवल का काम नहीं हो पाया जो वो जो सोचते थे, जनता जो चाहती थी, एक्सपेक्टेशन थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको एक उम्मीद थी कि अगर कोई ऐसा शख्स आएगा हम्म। जो ना बीजेपी का होगा ना तो कांग्रेस कांग्रेस का का होगा। होगा और आदिवासियों के बीच का होगा और कहीं ना कहीं उस गरीबी को देखा हुआ होगा, बिल्कुल तो शायद वो हमारा काम करवा पाए। बिल्कुल। और यहीं पर इन्हीं उम्मीदों ने, इसी आस ने जन्म दिया भारतीय आदिवासी पार्टी पार्टी को को। और राजकुमार रौत को। जी राजकुमार रौत जब लोगों को यह विश्वास दिला पाए कि ना मैं कांग्रेस का हूं ना मैं बीजेपी का हूं, मैं आपके आपका। बीच का हूं, मैं बिल्कुल आपकी गरीबी को समझता हूं, आपकी समस्याओं को समझता हूं, मैं खुद आदिवासी हूं और जानता हूं कि ये समस्याएं कैसे निपटाई जाएगी, कैसे सवाल उठाए जाएंगे सरकार के बीच में, ये काम मैं कर सकता हूं। और ये जब विश्वास दिलाया, तो आप समझिए कि वो आशा, वो उम्मीद बहुत वक्त से जी इंतजार कर रही थी किसी ऐसे शख्स का जो बीजेपी और कांग्रेस से इतर हो। और इसीलिए लोगों ने अपना पूरा ट्रस्ट न्यौछावर कर दिया राजकुमार राजकुमार रौत रोड पर। पर। जी और कहीं ना कहीं बहुत ही जल्दी जब वो ये समझा पाए कि मुझ अकेले से कुछ नहीं होगा, आपको विधायक भी बनाने पड़ेंगे जी हमारे ही बीच के लोगों को, जी तो फिर देखते देखते 3 से 4 विधायक मिल गए, आप पार्टी को एक सांसद मिल गया और वो राजस्थान के तीसरे मोर्चे की सबसे सबसे बड़ी बड़ी पार्टी बन आवाज गई। बन गई। समझने वाली बात यह है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो इतने वक्त से वहां पर शासन कर रहे थे, उन पर से विश्वास कैसे हटा, विश्वास कैसे घटा, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि कांग्रेस में वो बड़े बड़े पदों पर रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, जी पूर्व मुख्यमंत्री के बहुत करीबी रहे और उनको भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आना पड़ा। तो लोगों ने सबसे पहले तो ये समझा
कि जो कांग्रेस इतने पुराने इंसान की नहीं हो पाई वो हमारी क्या होगी, और जो कांग्रेस उनको कुछ नहीं कर पाई, उनके कहने पे कोई विकास नहीं कर पाई, वो हमारा क्या विकास करेगी। जी। और इसलिए उन्होंने फिर पूरी तरह से उनका राजनीति पर से विश्वास उठा और उन्होंने कहीं ना कहीं ठगा हुआ सा महसूस करा। उसका भी फायदा राजकुमार रोध रोत को को मिला। मिला। जी। लेकिन मैं आपको यहां पर यह भी कहूंगा कि लोगों को बीजेपी पर, वागड़ के क्षेत्र को फिर भी थोड़ा बहुत भरोसा था, लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालवीय क्योंकि कांग्रेस से आए थे जी। तो उन पर वो ज्यादा भरोसा नहीं कर पाए, पर बाबूलाल खराड़ी पर बहुत जबरदस्त भरोसा दिखाया। जी। उसके अलावा भी दूसरे क्षेत्रों में भी बीजेपी पर अच्छा भरोसा दिखाया, जी। कहीं ना कहीं उपचुनाव में भी भरोसा दिखाया। लेकिन राजकुमार रोत पर जितना भरोसा दिखाया उतना वो किसी बाकी पर भी पार्टियों पर नहीं नहीं दिखाया। बताया, क्योंकि उनको ये लगा कि हमारे बीच का शख्स है जी। और बीजेपी और कांग्रेस से दुश्मनी मोल लेकर हमारे लिए काम कर रहा है। इसलिए उन्होंने पूरा प्यार, पूरा समर्थन अपनापन दिखाया। उनको न्यौछावर दे दिया और पूरा समर्थन जो है वो दिखाया। तो राजकुमार रोत की जो कहानी है वो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि वो एक ही एजेंडे को लेकर आगे बढ़े जी। कि वो भील प्रदेश प्रदेश बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं वागड़ क्षेत्र के भील प्रजाति के आदिवासी लोग ये समझ गए, ये जान गए हैं कि भाई हमारा विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक हम केवल हम ही ना हो, बिल्कुल। क्योंकि हम मुख्यधारा के लोगों के बीच में दिख ही नहीं रहे, जी। हमको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। इसलिए हमारा राज्य वो होना चाहिए जिसमें केवल हम ही हो, और इसलिए वो भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं। भील प्रदेश में राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा जो कि वागड़ का हिस्सा है वो आता है, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा आता है, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा आता है, और गुजरात का कुछ हिस्सा आता है, और ऐसे करके पूरा भील प्रदेश बनता है। भील प्रदेश की मांग को पुरजोर तरीके से पॉलिटिकल मंचों पर उठाने की वजह भी एक बड़ी वजह थी राजकुमार रोत को इतना समर्थन मिलने जी। की, क्योंकि भील प्रदेश की ये मांग तो 100 साल पुरानी है, जी। लेकिन कोई पॉलिटिकली ये सुनने मांग वाला नहीं अभी था। तेजी से बढ़ी है, और बिल्कुल। उसको तेजी से बढ़ाने के पीछे राजकुमार रोत का एक बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए उनको समर्थन मिला है, क्योंकि तेलंगाना की भी जो मांग थी वो जब तक पॉलिटिकल मंचों पे नहीं उठी थी तब तक तेलंगाना नहीं बना था। तो लोगों को ये उम्मीद थी उनसे बहुत ज्यादा। जी। और जैसा कि आपने कहा कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने जो विश्वास है, उनका जो मतलब उनके ऊपर जो विश्वास था जनता का, वहां के लोगों का, वो कहीं ना कहीं जो है अब टूट चुका है। तो क्या महेंद्रजीत सिंह मालवीय अब उस विश्वास को वापस से एकत्रित कर सकते हैं? देखिए, पहले तो लग रहा था कि नहीं कर सकते, जी। लेकिन जब राजकुमार रोत की पार्टी पर भ्रष्टाचार के एलिगेशन लगे, बिल्कुल। वो बहुत अच्छे होंगे लेकिन जयकृष्ण पटेल हम्म। रिश्वत लेते हुए जब रंगे हाथों पकड़े गए, पकड़े गए। तो कहीं ना कहीं फिर बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल गई सारे विपक्ष को। फिर चाहे वो विपक्ष मतलब राजकुमार रोत की दृष्टि से जो विपक्ष में थे, जी। महेंद्रजीत सिंह मालवीय हो या फिर बाबूलाल खराड़ी हो, जी। इन सबको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी और उन्होंने पूरी तरीके से हमला बोलना शुरू कर दिया इन सब पर। अब देखना ये होगा कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय जनता के लिए ऐसा क्या करते हैं कि वो विश्वास कर सके। लेकिन मैं इस भ्रष्टाचार के कांड के बावजूद भी बताता हूं कि वागड़ के क्षेत्र को राजकुमार रोत पे बहुत जबरदस्त यकीन है, बहुत जबरदस्त भरोसा है, बहुत जबरदस्त विश्वास है। अब तराजू के दो पलड़े हैं, एक पलड़ा कहता है कि हमें राजकुमार रोत पे विश्वास है, लेकिन वो विश्वास को और कैसे बढ़ा सकते हैं वो ये चीज करें और सबूत लाए कि ये षड्यंत्र है। दूसरा पलड़ा कहता है कि हमें महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर अब विश्वास नहीं बचा है, लेकिन अगर वो किसी तरह से ये सिद्ध कर दे कि वो वागड़ के क्षेत्र के लिए काम करना चाहते, ईमानदारी से काम करना चाहते, तो थोड़ा सा शायद विश्वास बढ़े। इस तरह से ये तराजू चल रहा है। अब देखना ये है कि कौन विश्वास बढ़ाने का काम करता है और कौन षड्यंत्र था उसका सबूत देता है। उसी के आधार पे ये तय होगा कि वागड़ की जनता किस पे ज्यादा भरोसा करती है। तो अब देखना यही होगा कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय वागड़ के क्षेत्र में फिर से अपनी छवि बना पाते हैं और लोगों का विश्वास जीत सकते हैं। क्या वो इस मौके का भी फायदा उठाएंगे और
बाप पार्टी के खिलाफ जाकर प्रदर्शन करेंगे, जिससे जयकृष्ण पटेल को उनके पद से निष्कासित किया जाए। और फिर उसके बाद जो बागीदोरा की कमान है वो उन्हें लग रहा है कि उनके हाथों में आ जाएगी और वो वहां पर फिर से अपना जो दबदबा है राजनीति का वो बना पाएंगे। ये देखना होगा। तो बने रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ ऐसे ही मुद्दों पे बातचीत करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।